मसीह में मेरे अजीज़ व इरम की तरफ से सबको सलाम। जैसा कि आज खुदा यसुम मसीह के बपतिस्मा की ईद मनाई गई, तो इसी हवाले से मैं आज बात करूंगी। मैं आयत पढ़ूंगी लूका उसका 2 बाब 22वीं आयत। और जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनकी तहारत के दिन पूरे हो गए, तो वो उसे यरूशलेम में लाए ताकि उसे खुदावंद के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलौठा बच्चा खुदावंद के लिए मखसूस ठहरेगा। आमीन। यानी वो बच्चा यसु को मखसूस कराने लाए। इसी तरह मेरे अजीज़ों, जब हम भी पैदा हुए तो हमारे वालदैन भी हमें मखसूस कराने यानी बपतिस्मा दिलवाने के लिए खुदा की पाक हैकल में लेकर आए। मेरे अजीज़ों, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे कैथोलिक घराने में पैदा किया। उस वक़्त मेरे अजीज़ों, मैं या आप नहीं जानते थे कि हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि हम बहुत छोटे थे। लेकिन हमारे माँ बाप जानते थे कि हम अपने बच्चों को मसीही ईमान में मखसूस कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, मेरा ताल्लुक़ कैथोलिक घराने से है। मेरे दादा एक मुनाद थे और मैं शुक्र अदा करती हूँ अपनी माँ का, जिसने हमेशा ईमान में मजबूत रखा मुझे। मेरे अजीज़ों, सही मायने में हम इस वक्त ही पाक माँ कैथोलिक कलीसिया में शामिल होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हम आदम से पैदा होते हैं और गुनाह में पैदा होते हैं। जैसा कि मेरे अजीज़ों कहते हैं कि मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई। रोमियो खत 3:23 में है कि इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। आमीन। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो गुनाह से कट के नए सिरे से पैदा होते हैं, यानी आदम से कट गए और यसु मसीह के वसीले से हम औरत की नस्ल में शामिल होते हैं। तो इस तरह सही मायनों में हम पाक माँ कैथोलिक कलीसिया में शामिल होते हैं। मेरे अजीज़ों, औरत की नस्ल यानी जैसे तकवीन 3:15 में लिखा है, मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान वो तेरे सर को कुचलेगी। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, मैं शुक्र अदा करती हूँ मुकद्दसा माँ का, जिसके वसीले से हमारा नजात दहिंदा आया और हमें नजात मिली। तो मेरे अजीज़ों, हम बात लफ्ज़ बपटिज़ो पर करते हैं। ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने डिप करना है, और ये लफ्ज़ बाइबल मुकद्दस में 22 दफ़ा पढ़ा गया है। अब हम लूका 3 बाब उसकी 15 आयत पढ़ेंगे। 3:15 मैं आपके लिए बाद में पढ़ूंगी। इस वक्त लूका 3 बाब इसकी 21वीं आयत से मैं पढ़ती हूँ। और जब सब लोग बपतिस्मा पाते थे और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो आसमान खुल गया और रूहुल कुद्दुस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिंद उस पर उतरा, और आसमान से ये आवाज़ आई कि तू मेरा बेटा अल महबूब है, तुझसे मैं खुश हूँ। आमीन। तो इस आयत में जैसा लिखा है मेरे अजीज़ों के खुदावंद यसुम मसीह ने बपतिस्मा लिया। ठीक, क्या वो गुनहगार था? उसने गुनाह से तौबा के लिए बपतिस्मा लिया? नहीं। ये सब जानते हैं कि मसीह खुदावंद ने कोई गुनाह नहीं किया था, तो फिर क्यों लिया? मेरे अजीज़ों, वह ज़रिया था आसमान के खुलने का। क्योंकि अगर आप इस आयत को गौर से पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि उस वक़्त ज़मीन पर
लोगों के लिए आसमान बंद था। खुदा अपने लोगों से नाराज था। मेरे अजीज़ों, पहले तो आसमान से मन बरसता था, बटेर बरसते थे, आफतें बरसी थी, आग बरसी थी। लेकिन मेरे अजीज लेकिन मेरे अजीज़ों, अब वक्त कुछ और ही बरसने और नाजिल होने का था। तो मेरे अजीज़ों, ये आयत हमें बताती है कि क्या नाजिल हुआ, यानी कि रूहुल कुद्दुस। जी हाँ मेरे अजीज़ों, मसीह खुदावंद के वसीले से अब आसमान से रूहुल कुद्दुस नाजिल हुआ और फिर से खुदा और इंसान के दरमियान ताल्लुक़ बहाल हो गया। ये वजह थी खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने की। तो फिर मेरे अजीज़ों, आज के कुछ लोग गुनाह से तौबा के लिए ये यूहन्ना का बपतिस्मा ही क्यों देते हैं? क्या मसीह ने अपनी मनादी के दौरान कभी किसी को बपतिस्मा दिया? नहीं मेरे अजीज़ों, यहाँ तक कि मसीह यीशु के 12 शागिर्दों में से भी किसी ने बपतिस्मा नहीं था लिया। यहाँ तक कि यूहन्ना ने भी नहीं लिया था। तो मेरे अजीज़ों, आज गुनाह से तौबा के लिए कुछ कलीसियाएँ पानी का बपतिस्मा यानी यूहन्ना के बपतिस्मा ही को क्यों तरजीह देती हैं? कहाँ बाइबल में ज़िक्र है कि यीशु ने अपने शागिर्दों को बपतिस्मा दिया? कुछ लोग बात करते हैं यूहन्ना 3 बाब उसकी 22 आयत पढ़ते हैं। इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया की सरजमीन में आए और वो वहाँ उनके साथ रहा और इस्तबाग देता था। और यूहन्ना भी शालीम के नज़दीक ऐन नून में इस्तबाग देता था, क्योंकि वहाँ पानी बहुत था और लोग इस्तबाग लेने आते थे, क्योंकि यूहन्ना उस वक़्त तक कैद खाना में डाला ना गया था। तो साथ ही मेरे अजीज़ों, हमें दूसरी अगली ही चैप्टर में जो है इस बात का जवाब मिल जाता है। आप अगर पढ़ें यूहन्ना 4 बाब उसकी पहली ही आयतें कुछ चंद पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको पहली आयत से पढ़ के सुनाती हूँ। और जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज़्यादा शागिर्द बनाता और इस्तबाग देता है, अगरचे यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द इस्तबाग देते थे, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर जलील को चला गया। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, इस आयत में हमें जवाब मिल जाता है कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे, वो भी यीशु का बनाया हुआ नहीं बल्कि यूहन्ना का ही बपतिस्मा देते हैं। मेरे अजीज़ों, लूका 3:15 में भी यूहन्ना ने लोगों को ये बताया कि मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें रूहुल कुद्दुस और आग से बपतिस्मा देगा। पानी का तो जिक्र नहीं किया। यूहन्ना ने अगर कहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर आज की कलीसियाएँ क्यों लोगों को बाइबल से हटकर तौबा के लिए पानी का बपतिस्मा देती हैं? ये लोग चीख चीख कर कहते हैं कि हम बाइबल के मुताबिक तालीम देते हैं। तो ये क्या है? मैं आगे पढ़ती हूँ और इसी बात पर ये रसूलों के अमाल में जाते हैं। रसूलों के अमाल उसका 18 बाब 24। रसूलों के अमाल 18:24 में कुछ इस तरह लिखा है। और अप्लोस नामी एक यहूदी अफसस में पहुंचा, जिसकी पैदाइश सिकंदरिया की थी और जो खुश गुफ्तार और नौशतों का माहिर था। इस शख्स ने खुदावंद की राह की तरबियत पाई थी और रूह में सरगर्म होकर कलाम करता और यीशु के हक में सही सही तालीम देता था, हालांकि सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मा से वाकिफ़ था। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, कितना वाज़िया लिखा है
کہ वो खुश गुफ्तार नौश्तों का माहिर खुदावंद की राह की तरबियत रूह में सरगर्म और यीशु के हक में सही सही तालीम देता था, पर सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा से वाकिफ़ था। फिर अमाल 19 बाब पढ़ें। मैं आपके लिए यह आयत भी पढ़ देती हूँ। और यूं हुआ कि जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के इलाकों से गुजरकर अफसस में आया और कई शागिर्दों को पाकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूहुल कुद्दुस पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो सुना भी नहीं कि रूहुल कुद्दुस है। उसने उनसे कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा पाया? उन्होंने कहा कि यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों से ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूहुल कुद्दुस उन पर नाजिल हुआ और वह तरह तरह की ज़ुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। आमीन। जी तो मेरे अजीज़ों, इस आयत में भी वाज़िया लिखा है, यहाँ पर भी यीशु के नाम से कोई पानी के बपतिस्मे का जिक्र नहीं है। मेरे अजीज़ों, ये वो लोग हैं जो पेट की खातिर लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में भी कलाम में वाज़िया लिखा है। अगर आप तीतुस उसका पहला बाब 10वीं आयत पढ़ें, ये भी मैं आपके लिए पढ़े देती हूँ। क्योंकि बहुत से ज़िद्दी और बेहुदा गो और गुमराह करने वाले हैं, ख़ासकर अहले ख़तान में से इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये नारवा नफ़ा की खातिर नामुनासिब बातें सिखा कर पूरे पूरे घरानों को तबाह कर डालते हैं। आमीन। मेरे अजीज़ों, इस आयत को पढ़ें गौर से और समझें तो खुद ही आपको समझ आ जाएगी। मेरे अजीज़ों, आज के लोगों में ईमान की इतनी कमज़ोरी है कि वो खुदा पर भरोसा रखने के बजाय मिशनों पर भरोसा रखते हैं कि शायद मिशन चेंज करने से हमारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। ओ मेरे भोले भाले लोगों, यीशु तो एक ही है। मिशन बदल लेने से यीशु थोड़ी बदल जाता है। क्या कैथोलिक का यीशु और है और प्रोटेस्टेंट का यीशु और है जो आप तलाश करते रहते हो? मेरे अजीज़ों, मत खेलें। अपने ईमान के साथ अपने अंदर ईमान की मजबूती पैदा करें और कहें कि उसी ईमान में जीना और उसी ईमान में मरना। आमीन। मेरा ईमान है कि मेरे इस कलाम के वसीले से बहुत से लोग बरकत पाएं। आमीन।